कभी भी कुछ 11 हो लोग, सकती है। कभी भी कुछ हो सकता है। अभी ऐसा है कि ऑफिस में बैठने का दिल नहीं करता है। गाड़ी में हम लोग देते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेवार रूपम कश्यप और उनके द्वारा जब बुलाए गए लोग हैं वो होंगे। जी ऐसा डर है कि कब क्या हो जाए, नहीं हो जाए, जी। कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, जब हर गाड़ी जिसका नंबर था BR06 DP 5050 जी उससे उतरे 3 लोग, जी जिसमें एक रूपम कश्यप। नहीं है। मैं उनको जाके बोला कि आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं और आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप चले जाइए क्लास में। पहली दफ़ा है इसलिए इसको जाने दीजिए, जी है ना। तो मैं भी उस चीज़ को मैनेज कर लिया, उन्होंने भी मैनेज कर लिया। तो सही है या तो हम लोग सही हैं, ये अब डिसीजन विभाग को लेना है कि क्या करना है। तो इस गाड़ी बोले कि क्या सर, सिर्फ हम ही को बोलते हैं। हम कहें कि आपको इसलिए बोल रहे हैं, आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मैं बैक हो गया और बात तो कुछ भी नहीं है। जैसे 3 तारीख की घटना है, 3 बज के आपको 15 मिनट पे लंच की घंटी के बाद घंटी लगती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके जिन शिक्षक शिक्षिका का घंटी था वो लोग चले गए, है ना। जी। एक शिक्षिका 1-2 की नामित शिक्षिका है जिनका नाम है रूपम कश्यप, वो 3:25 तक अपने वर्ग में नहीं गई। मैं कार्यालय में काम कर रहा था, बाहर निकला तो देखा वो बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं। मैं उनको जाके बोला कि आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं और आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप चले जाइए क्लास में। कि जितने टीचर हैं क्लास में वो जाके पढ़ा रहे हैं, तो मैं नहीं जाऊँगी। उनका नेचर एक ऐसा है कि आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मैं बैक हो गया, ऑफिस में गया, अपना काम करने लगा। छुट्टी 3:15 में होती है। 3:15 में छुट्टी हुई, मैं ऑफिस में ही था। उसके बाद एक थार गाड़ी आई और वो रुकी, उसमें से 3 लोग उतरे, ऑफिस में आए। उन्होंने पूछा कि हेडमास्टर कौन है। जी मैंने बताया कि मैं हूँ, बस इतना ही कहना था। उसके बाद उन्होंने नाम पूछा, मैं पूछा कि क्या काम है, सो आप बताइए, जी है ना। इसी पे कि आप कौन होते हैं रोकने वाले या कहने वाले रूपम कश्यप को। वो जब मर्जी तब आएगी, जब मर्जी तब जाएगी, इतना कह के वो हाथ तो चलाने लगे, है ना। जब हाथ की आवाज़ आई तो बगल वाले क्लास में हमारे सहयोगी लोग थे, वो गेट तक आए, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया, है ना। जी कि आप लोग जाइए, आपका काम नहीं है। बहुत कोशिश किए कि आ जाए, आने नहीं दिया। और उसके बाद धमकाया कि अगर कुछ कोई बोला तो उनको छोड़ूंगा नहीं, है ना। और कह के वो आगे निकल गए। गाड़ी पे उस समय की बात है कि वो बेगर कहे हुए चली जाती थी, जी है ना। 2-3 दिन हुआ तो मैंने डिपार्टमेंट को बोला। डिपार्टमेंट आया, समझाया और कहा कि पहली दफ़ा है इसलिए इसको जाने दीजिए, जी है ना। तो मैं भी उस चीज़ को मैनेज कर लिया, उन्होंने भी मैनेज कर लिया। स्कूल में हमको लेके 12 शिक्षक शिक्षिका हैं, 11 सब लोग ठीक है। एक ही है जो इस तरह की करती है, या तो वो सही है या तो हम लोग सही हैं। ये अब डिसीजन विभाग को लेना है कि क्या करना है। तो इस घटना से सर आप पूरे अभी डरे सहमे हुए हैं। सभी लोग डरे समय हो गए। जी ऐसा डर है कि कब क्या हो जाए, नहीं हो जाए, जी। कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, जब भी नहीं है, सिर्फ मैंने कहा कि आप अपने क्लास में चले जाए। एज ए हेडमास्टर क्या मुझे ये इतना भी कहने का राइट है या नहीं, ये बात है। गांव वाले भी बाद में इकट्ठा हुए, लोग देखा, अपोज़ किया। कल उनकी मीटिंग भी हुई है, वो लोग भी कुछ डिसीज़न लिए हैं, वो लोग भी BO साहब से बात हुई है उनकी। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अभी इसकी जानकारी अपने थाना को, पारू थाना को मैं दे दिया हूँ, जी। BO साहब को दे दिया हूँ, BDO साहब को दे दिया हूँ, है ना। जी। और अभी 3 को हुई थी, 4 को मैं वहाँ पारू ब्लॉक के सभी पदाधिकारी को दिया हूँ। कल शिक्षक दिवस था तो और हमारे यहाँ मीटिंग भी था, जिसके वजह से उसमें इंगेज हो गया था। और आज देखता हूँ कि जा रहा हूँ कि उनको दूंगा, टोटल जानकारी दूंगा। क्या लगता है आप सुरक्षित हैं? नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। 11 लोग हैं, सभी लोग को धमकी दे के और गाड़ी पे बैठ के निकले हैं। साथ जो घटना घटी है, ये कैसे हुआ घटना? आप तो यहाँ प्रेजेंट थे। जैसे ही टिफिन जब समाप्त हुआ तो 1:10 या 1:15 1:10 में घंटी लगता है, ठीक ना। जब घंटी लगी
तो उस समय मेरा भी क्लास था। जी। तो हम लोग अपना क्लास में चले गए और रूपम जी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो हम जब इन लोगों से बात हुआ सर और रूपम जी के बीच में, तो हम मेरा जो क्लास था, जिस क्लास में हम पढ़ाते हैं, उस दिन जो क्लास था वो वहाँ से फील्ड जो है पूरा क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि गेट मेन रोड से छुट्टी जब हो गई 3:15 में छुट्टी होती है, तो सर ऑफिस में बैठे हुए थे, हम लोग बगल के रूम में, हम लोग जितने जेंट्स टीचर थे वो सब बगल के रूम में बैठे हुए थे और जो महिला थी अपना बाहर में थी, ठीक ना। तो क्या हुआ, 3:15 तो छुट्टी हुई, 3:20 से लेकर 3:22 तक मेरे ख्याल से इसके बीच में एक थार गाड़ी जिसका नंबर था BR06 DP 5050 जी। उससे उतरे 3 लोग, जी। जिसमें एक रूपम कसम के भाई था जिसका नाम था पार्थ कुमार, और 2 अन्य लोग थे, ठीक है जी। वो सब लोगों को गाली वगैरह देते हुए ऑफिस में घुस गए, ठीक है। ऑफिस में घुसे, उसके बाद सर के साथ मारपीट करने लगा। गेट थोड़ा सा, दरवाज़ा को थोड़ा सा हटा दिया था। जो बाहर महिला बैठी हुई थी जी। वो चिल्लाई, हम लोगों को बुलाने आए कि सर नया सर कोई मार रहा है। तो हम लोग जब बाहर आए, गेट को थोड़ा सा हटा हुआ था, जो बाहर से दिख रहा था कि हम लोग जब दरवाज़ा को खोले तो देखे कि नया सर को मार रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग गेट खोले तो हम लोग कह रहा है क्या है, जाइए बाहर, जाइए बाहर जाइए, हम लोग को धमकाने लगा। हाँ, हम लोग को भी धमकाने लगा, ठीक है जी। तो हम लोग बाहर डर गए, हम लोग अंदर नहीं जा पाए, हम लोग बाहर ही आ गए। हम लोग को समझ में नहीं आया कुछ समय हम लोग क्या करें नहीं करें, ठीक है। तब तक इनके साथ तो सारा काम क्रिया हो गया था, ठीक है, के साथ मारपीट हो चुका था, ठीक, गला गलौज मारपीट हो गया था। हम लोग न समझ हम लोग को नहीं आया कि हम उसमें करें क्या, हम लोग डर गए थे। हाँ, इसीलिए तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए। हम लोग क्यों, वो लोग 3 आदमी थे, हम लोग स्टाफ में जेंट्स में 5-6 आदमी, लेकिन नहीं जाने का रीज़न क्या है, हथियार से लैस थे, बिल्कुल लैस थे, इसीलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाए। क्या लगता है जहाँ शिक्षा की मंदिर है, जहाँ बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है, वहाँ पे गुंडा प्रवृत्ति के लोग आते हैं और एक हेड मास्टर की पिटाई की जाती है, तो क्या लगता है ऐसे? ऐसे तो लगता है कि एकदम गुंडागर्दी है ये। जी। जब चाहे जिसको चाहे पकड़ के पीट दे। हम लोग 50 से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं जी। हम लोग मुजफ्फरपुर से आते हैं, स्कूल है तो तुरकलिया पारू में, उसके बीच में लगभग 45 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। हम लोग खुद डरे हुए कि जब स्कूल में जाकर ऐसा घटना हो सकता है तो क्या रोड पर चलने वाले आदमी के साथ नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए इस घटना से हम लोग और सहमे हुए हैं। हम लोग आप लोगों से आग्रह करते हैं, प्रशासन से आग्रह करते हैं, विभाग से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई किया जाए और जो दोषी शिक्षिका है उसके साथ मतलब जो भी विभाग अपने तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई करे कृपया जल्द से जल्द किया जाए। हम लोग अब बताइए, थाना में हम लोग का एप्लीकेशन दिया हुआ गया। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन भी 112 जो 112 नंबर पुलिस थी वो आई थी, एप्लीकेशन सर दिए थे, ले गए, लेकिन हम लोग 1-2 दिन से दौड़ते हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग का केस एंट्री तक भी नहीं हुआ, आप समझ सकते हैं। थाने पे जाने के बाद अभी तक एंट्री नहीं हुआ थाने तक। अब वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया गया है लेकिन फिर भी अभी तक एंट्री नहीं किया गया है। अच्छा, और समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन जिस तरह के घर मैंने रवैया अपनाते रहे, आवेदन नहीं लेंगे, तो क्या आने वाले समय में आप विद्यालय में जाके बच्चों को हम लोग जो आवेदन उनको दिए वो आवेदन ले लिए लेकिन अभी एंट्री हम लोग का रिसीविंग नहीं मिला है, ठीक है, और केस का भी एंट्री भी नहीं हुआ है। अब हम कैसे समझे कोई हम लोग का केस का एंट्री हुआ है, केस हुआ है तो क्या? उस विद्यालय के जितने भी शिक्षक अभी उस विद्यालय में पढ़ाने में आप लोग असमर्थ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। हम लोग स्कूल तो सरकारी जॉब है तो डरते हुए स्कूल तो जाते हैं, जाना तो पड़ेगा ही कि विभाग का काम है, सरकारी हम लोग जॉब करते हैं तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन हम लोग डरे हुए कब क्या हो जाए इसकी कोई जिस दिन कल की घटना है, हम लोग जब स्कूल में गए, ठीक है, 9 बजे, तो वहाँ पे देखे कि सभी गार्जियन लोग बैठे हुए थे, स्कूल में तालाबंदी किया हुआ था, ठीक है। वो लोग बोल रहे थे कि जब तक अपने बच्चे के स्कूल में भेजते हैं पढ़ाने के लिए, क्या जब मास्टर सुरक्षित नहीं है, शिक्षक सुरक्षित नहीं है, तो क्या बच्चा मेरा सुरक्षित हो सकता है, रह सकता है? इसलिए जब तक इसका समाधान नहीं किया जाए, ठीक है, तब तक हम लोग अपने बच्चे के स्कूल नहीं भेजेंगे। BO सर से बात हुआ, मुखिया जी बात किए, तो उनके कहने से 11 बजे के आसपास विद्यालय को खोला गया, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो ही बच्चे हैं या शिक्षक है सभी लोग डरे हुए हैं, ठीक है। कब क्या हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग एक बात और कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर जाते हैं अपने स्कूल में, हो सकता है हम लोग के साथ भी घटनाएँ घट जाए, ठीक है। इसलिए आप लोगों की जानकारी में हम लोग देते हैं कि यदि ऐसा हुआ
तो इसका जिम्मेवार रूपम कश्यप और उनके द्वारा जो बुलाए गए लोग हैं वो होंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, ठीक है, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुरकड़िया पारू।